सबसे पहले लास्ट वीक इस डिमांड जोन की जो इम्पोर्टेंस थी वो बताई थी कि किस तरह ये प्ले आउट होगा। मोर देन 1000 पिप्स, ये लास्ट वीक का गोल्ड का फोरकास्ट है। अच्छा, अब हम इस वीक के फोरकास्ट की बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ है, गोल्ड इस चीज़ से ना, इस जोन से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा। इस जोन से जब तक नीचे है ना गोल्ड, स्विंग में मतलब कि होल्डिंग के लिए बाय में एक अच्छी चीज़ नहीं है। लाइक इस रेजिस्टेंस, इस जोन से गोल्ड हमें ऊपर चाहिए, फिर हमें एक अच्छी भली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम नीचे से भी तलाश करेंगे, यहाँ से हमें होल्डिंग के लिए मिलेगी अगर ये इसको ब्रेक करके अच्छी क्लोजिंग ऊपर देता है। इसके अपर टारगेट्स फिर काफ़ी हाई हैं। सबसे पहले ये किस तरह प्ले आउट हुआ था, कहा था कि ये टैप एंड गो जोन होगा। टैप एंड गो जोन बाइंग, इतने वीक से इसकी ये पर्टिकुलर लेवल बता रहा था मैं। सो ये ना इस मंथ की रेंज है, ये इस मंथ का टॉप है और ये इस मंथ का लो है। तो इसी में हमने रह के बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द फोरकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखने को मिल रहा है कि यही डिमांड जोन दोबारा प्ले आउट हो सकता है। लेट्स गो टू शॉर्टर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और चीज़ें मजीद क्लियर करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में, हाँ, डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ है, ये अच्छा डिमांड जोन है, बट इफ दिस डिमांड जोन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस पर्टिकुलर लेवल से, बहुत अच्छी। जिस तरह अच्छा ये था ना, मतलब उस तरह अच्छा ही है, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल से गोल्ड नीचे 98% चांस है कि नहीं जाएगा, क्योंकि डेली में करेक्टर चेंज हो जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल बात है गोल्ड के लिए। डेली में चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा इस जोन के नीचे जाने के बाद, जो कि नहीं जाएगा। सो ये दिस इज डेली का बाइंग जोन, एक्सट्रीम बाइंग जोन है। एक्सट्रीम बाइंग जोन मतलब कि एक्सट्रीम बाइंग, उसके बाद एक सेलिंग जोन है यहाँ। यहाँ से 1 2 3 मतलब कि मल्टीपल टाइम्स ना यहाँ से सेलिंग देखने को मिली है। सो डेली में दो चीज़ें मिली हैं, डेली में एक बाय जोन और एक सेलिंग जोन, सिर्फ डेली में अभी तक ये है। लेट्स गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम्स। 4 आवर टाइम फ्रेम में अच्छा ना, एक मजे की बात है, इस वीक में चीज़ें बहुत क्लियर हैं, हमारे जोन्स बहुत क्लियर हैं, चीज़ें बहुत क्लियर हैं। जैसे ना पिछले वीक में कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें, लेकिन अब जोन्स क्लियर हैं, चीज़ें क्लियर हैं, बाइंग और सेलिंग अच्छी मिल सकती है। ये देखें, 4 आवर पे एक चीज़ देखने को मिलती है हमें कि ये जो एक पर्टिकुलर लेवल है ना, इस पर मार्केट ने स्टे किया था, मतलब कि रिजेक्शन की थी और फिर इसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ऊपर चली गई थी एक अच्छी रैली। सो व्हेन मार्केट अगेन कम्स टू दिस लेवल वी कैन सी एक डिसेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी। इस लेवल की वैल्यू 3030 से 3050 तक है, मतलब कि ये बहुत ही अच्छा है बाइंग जोन जिस तरह का ये था। 4 आवर में एक बाइंग जोन, अब ना 4 आवर में हमें मल्टीपल सेलिंग जोन मिलेंगे। एक तो बाइंग जोन ये है और एक यही है, और सेलिंग जोन में मल्टीपल मिल रहे हैं। सबसे पहले ये तो डेली का है सेलिंग, उसके बाद सबसे पहले दिस पर्टिकुलर लेवल ब्रेक डाउन रिटेस्ट सही है। इसकी वैल्यू है 3326 से 3344। इसकी ये क्यों है यहाँ, क्योंकि ना ये मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया था और ब्रेक डाउन रिटेस्ट हमें दिया था। तो जब मार्केट दोबारा यहाँ आएगी तो हम एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ तलाश कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ है, वो जोन्स बेस्ट होते हैं, वो एरियाज बेस्ट होते हैं जहाँ मल्टीपल टाइम से रिजेक्शन मिले हमें देखने को। फॉर एग्जांपल अभी यही था, प्रीवियस में रिजेक्शन देखने को मिली थी, फेयर वैल्यू गैप था, एंड देन समहाउ रिजेक्शन देखने को मिली थी और यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई। सेम रिजेक्शंस हैं, प्रीवियस में कितनी ज़्यादा रिजेक्शन है, 1 2 3 4, फेयर वैल्यू गैप रिजेक्शन, फेयर वैल्यू गैप रिजेक्शन, और देन इसी जोन से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। सो अब ये जोन एक
अच्छा सेल के लिए है। जब मार्केट इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आएगी हमें इस जोन से एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 3249 से 3265 तक ये लेवल है। इस एनालिसिस में जोन बहुत डिफाइन और क्लियर है, हर टाइम फ्रेम में वर्क करेंगे। 1 आवर में भी एग्जैक्ट यही लेवल है, कोई और नहीं निकाले क्योंकि यही बेहतरीन है। 4 आवर में वन सेलिंग जोन और ये दूसरा सेलिंग जोन, और एक बाइंग जोन और ये दूसरा बाइंग जोन। ये चीज़ 4 आवर में क्लियर हो गई। उसके बाद 1 आवर में, 1 आवर में मेरा ख्याल है कुछ खास है नहीं। 1 आवर में एक चीज़ नोटिस, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ जब हम इस पर्टिकुलर थे ना, यहाँ यहाँ थे तब ना 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर था टू द डाउन साइड, बट 1 आवर में कैरेक्टर शिफ्ट हुआ था टू द अप साइड। तो फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। सो द सेम सिचुएशन अभी भी है। अब ये है कि 4 आवर में तो चेंज ऑफ कैरेक्टर है टू द डाउन साइड, और 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर है टू द अपवर्ड साइड। सो जब तक ये जोन होल्ड रहता है, ये लो, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी और गोल्ड रैली करता रहेगा। अब 1 आवर में भी एग्जैक्ट वही लेवल्स हैं जो 4 आवर में डिस्क्राइब किए गए। इन लेवल की एक खास चीज़ है कि फर्ज करें ये ब्रेक आउट हुआ, ठीक है, तो हमारे पास क्लीन है, ऊपर क्लीन रेंज है, हमें ये मिलेगी चीज़, ठीक है। ये ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ बैंक अपॉर्चुनिटी मिलके ये टारगेट्स मिलेंगे। तो ये है इन लेवल की खूबसूरती, मतलब रेंजेस में बनाए हुए हैं ये लेवल। लाइक अगर हम सेलिंग में देखेंगे तो यहाँ से पूरा सेलिंग हमें मिलेगा इस तरह। अब 3 मिनट में चलते हैं, हाँ 15 मिनट में, 3 मिनट में टू द डाउन साइड। अच्छा हाँ, ये है ब्रेकआउट, ये है रिटेस्ट। सी हाउ ग्रेट दिस कंसेप्ट वर्क्स। सो अब हमें जब दोबारा मार्केट इस लेवल पे मिलेगी ना, तो हम एक, अगर कोई, हम ना कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करेंगे। इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हो, कोई हैमर मिल जाए हमें, लाइक हैमर ये विक इसकी बड़ी हो, ठीक है, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये देखें जैसे यहाँ हैमर मिली हुई है। उसके अलावा, उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, अब देखना, ये ना सेलिंग इज शार्प, सेलिंग इज शार्प बट द बाइंग इज स्लो। ये देखें बाइंग इज स्लो, स्लो बाइंग है, यानी सेलिंग मोमेंटम तेज है गोल्ड में फिलहाल। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे हमें दिखेगा ना, तो फास्ट सेलिंग आ सकती है टू द डाउन साइड। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। पास्ट में रिजेक्शन, रिजेक्शन, ठीक है, और अब ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ, पास में रिजेक्शन है और अभी ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ। फिफ्थ का नहीं आ रहा लेवल। गोल्डन रेशो तकरीबन मुश्किल से आ ही रही है, गोल्डन रेशो, हाँ 5 मिनट पे जाके हम देखेंगे ना, तो हमें ना हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ, सही है। तो ये एक अच्छा सेलिंग लेवल है। 15 मिनट में दो लेवल बनाए, एक सेलिंग एंड एक बाइंग। ये चीज़ सिंपल है कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से बाय है, यहाँ तक ब्रेकआउट नहीं होता तो यहाँ से सेल है। ये ब्लैक बॉक्स, ये एक स्ट्रेटजी है, खैर कभी फुर्सत में बताऊंगा। सो यही था हमारा इस वीक का एनालिसिस। 15 मिनट 1 2, 1 आवर सेम एज 4 आवर, 4 आवर 1 2 3 4, ओके। डेली टाइम फ्रेम 1 2, सिंपल वीकली एनालिसिस। अल्लाह हाफिज।